हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट ईजेड का आप लोगों से 5 नंबर में पूछा गया था। अवकल समीकरण को हल करना है। याद रखिए, अवकल समीकरण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 15+ नंबर दे जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेथड करते हैं डिस्कस। फर्स्ट वाला सेपरेबल मेथड जो होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, dx वाले के साथ सारे पद होने चाहिए x के पदों वाले, और dy वाला है तो उसके साथ सबके सब y के पदों वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर जो dx और dy है ना, तो ये देखिए कि dx इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो x + 2y² dy। तो आप ये देखिए, ये जो ब्रैकेट्स है, अगर इस ब्रैकेट को देखें तो dy वाली ब्रैकेट्स होनी चाहिए, सारे पद y के होने चाहिए, लेकिन इसमें x गलत है। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं इधर भेजता हूँ ना, तो यहाँ पर चले जाएगा, लेकिन इसके साथ y भी तो इधर चला जाएगा ना, इसके साथ y² भी इधर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि dx के साथ सारे x वाले नहीं बनाए जा सकते, तो ये वाला मेथड जो है फेल हो जाएगा। फिर आता है समघातीय मेथड। समघातीय मेथड में क्या होता है, होमोजीनियस में, समघातीय मतलब होमोजीनियस वाला मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि dx जो है, उसके बाद जितने पद हो ना, सबकी घात समान होनी चाहिए। घात सबके समान हो। dy है, उनकी घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर dy के पास दो पद हैं, एक दिस एंड दिस। इसमें जो घात है x की वो 1 है, और यहाँ पर y की घात कितनी है, 2। तो घातें भी दोनों में समान नहीं है, इसका मतलब ये मेथड भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा, जो हम लोगों के कोर्स में है, उसे कहते हैं रेखिक। रेखिक में क्या होता है कि इस तरीके की हम लोग को फॉर्म बनानी होती है, dx/dy + y.p.y = q। तो यहाँ पर y की घात 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि dy/dx बनाने में y की घात तो 2 है, तो ये वाला मेथड हम नहीं लगा सकते। लेकिन हम लोगों ने लीनियर में सेकंड मेथड भी पढ़ा था कि अगर हम लोग x के पदों में लीनियर बनाना चाहें, तो ये तो y के पदों में लीनियर बनाना चाह रहे थे ना, तो हम x के पदों में लीनियर बनाना चाहें तो यहाँ पर x की घात 1 आनी चाहिए। तो इस अवकल समीकरण के अंदर x की घात हमें 1 दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली फॉर्म बन सकती है। तो आओ इस पर करते हैं थोड़ी सी मेहनत। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये फॉर्म कैसे होती है, dx/dy वाली। तो dx तो मेरा ये रहा, तो मुझको ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म मुझको इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। ओके, तो y है इधर, dy जब इधर आएगा तो dx के बटे में उसको लिख देंगे लाकर। यहाँ पर x + 2y² है, इस y को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो dx/dy = x + 2y²। जब ये y इधर जाएगा ना, तो एक बार इसके बटे में लिख देते हैं, एक बार इसके बटे में लिख देते हैं। अच्छा, ये वाली फॉर्म बनाने में हमें x वाले टर्म एक तरफ करने होते हैं, तो ठीक है, dx/dy इसको हम लाएंगे इधर, तो -1/y और .x। इस x को थोड़ा पीछे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ से y कट जाएगा तो ओनली बचेगा 2y आपके पास। तो देखा जाए तो ये लीनियर फॉर्म बन चुकी है, तो लिख देना है जो कि लीनियर है, विच इज़ लीनियर। और लीनियर में आप दिखा दीजिए किस फॉर्म को शो कर रहा है, ये x के पदों में लीनियर को शो कर रहा है। तो = q। तो ये यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है p, यहाँ x का कोफिशिएंट -1/y। q जो सेकंड साइड रहता है, तो q सेकंड साइड वाला कितना है, 2y है। तो इसका इतना हो जाने के बाद अब हमारा पुराना मेथड शुरू हो जाएगा कि भैया हमें तो IF निकालना है, समाकलन गुणांक। उसमें क्या होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं dy। याद रखिएगा, कभी कभी इसको exp करके भी लिख दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल p dy। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि इस exp के आगे जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे e की पावर में हैं। कहने का मतलब है कि इसका मतलब यही है जो पीछे लिखा है। कभी पेपर में ऐसे लिखा आ जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। p की वैल्यू -1/y और dy है। इसमें ऐसा करते हैं, जो माइनस है ना उसको आगे ले लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 1/y dy। चाहो तो इसे आगे ही सोल्व करते चले जाते हैं। तो 1/y, तो 1/y का मतलब होता है log y। अब क्या है, जैसे log के आगे कोई भी चीज़ होती है ना, पावर्स हो कुछ भी हो, तो वो आगे वाले टर्म्स में चली जाती है, जो है ना आगे चला जाएगा, तो y की पावर हो जाएगी -1। हम जानते हैं, देखो एक बात याद रखिएगा, a अगर 1 है, उसकी पावर भी log है, और उसका बेस a है, और यहाँ दे रखा है b। तो याद रखिएगा, अगर इस बेस और ये वाला बेस, log का ये भी बेस कहलाता है, आधार कहलाता है ये भी, ठीक है, दोनों आधार हैं, अगर सेम सेम हो जाते हैं ना, तो रिजल्ट जो आता है, जो ऊपर बच जाएगा वो लिखा जाएगा b। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो log होता है ना, जनरली उसमें क्या होता है, यहाँ पर e लगा होता है, यहाँ पर e लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों सेम सेम है, तो बचेगा कौन हमारे पास, सिर्फ ओनली y की पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/y। तो हमारे पास IF निकल कर आ गया है, ठीक है, 1/y करके। ठीक, और जब हमारे पास IF निकल कर आ गया है, तो इसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इट्स सोल्यूशन,
इसका जो सॉल्यूशंस होता है वो इस तरीके का बनता है कि IF इज इक्वल टू समाकलन IF इंटू Q dy प्लस C। IF की वैल्यू वो हमने अभी निकाली है 1/y है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना 1/y, और Q की वैल्यू कितनी है, शायद 2y थी, ये रहा 2y, तो 2y हो जाएगी। ये y से y कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ x/y इज इक्वल टू, बाहर आ जाएगा, बचेगा ओनली 1 y प्लस C। तो यहाँ पर x/y इज इक्वल टू 2y प्लस C हो जाएगा। चाहे तो इतना रहने दो या फिर y से मल्टीप्लिकेशंस कर दो, तो x बराबर 2y² प्लस cy। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।